क्लास 12 हाय वेलकम बैक एंड सॉरी थोड़ा मोमेंटम अपना ब्रेक हो गया था, लेक्चर्स थोड़े कम हो गए थे, बट वापस हम लोग मोमेंटम में आते हैं और अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे और लेंस में मैंने लेंस के बारे में बताया था। लेंस होता क्या है, लेंस जिस फॉर्मूले से बनाया जाता है उस फॉर्मूले का नाम था लेंस मेकर फॉर्मूला। वहाँ पे क्या होता है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज की जो चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो पढ़ना है लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हो चुका है, आज हम लोग को पढ़ना सिर्फ लेंस फॉर्मूला। उसके साथ मिलता है हम लोग को मैग्निफिकेशन और उसके बाद हम लोग करेंगे उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं याद दिलाऊं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था। तो हम लोग फोकल लेंथ किसी भी लेंस का निकाल सकते थे। फॉर्मूला था 1/f म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। R1 R2 लेंस के जो कर्व सरफेस थे उनका रेडियस था। अगली चीज जो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, अगली चीज जो है लेंस फॉर्मूला होता है कुछ 1/f 1/v -1/u। अगर आपको याद हो कि रिफ्लेक्शन में जो मिरर फॉर्मूला था वही सारी चीजें, अगर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अच्छे से है, मिरर वाला पार्ट अच्छे से है, तो लेंस वाले पार्ट में कम मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को। फॉर्मूला भी काफी कुछ सेम होता है, एक साइन का थोड़ा चेंज आ जाता है, बाकी साइन कन्वेंशन कब u और v f इन सब चीजों को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, बहुत सारी चीजें वैसी ही होती हैं। वैसा ही होता है रे डायग्राम, जैसे आगे हम लोग आज लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे तो काफी कुछ वहां से मैच करता है। ये रहा अपना लेंस फॉर्मूला। f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अलावा मैग्निफिकेशन जो आता है, मैग्निफिकेशन आता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v अपॉन u। थोड़ा सा याद करें ना मिरर से, तो मिरर फॉर्मूले में यहां पे होता है प्लस और मैग्निफिकेशन में यहां पे होता है माइनस। तो यहां पे ये साइन का चेंज हो जाता है जो लेंस में आता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो थोड़ा हम लोग को आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है कि इस पे बेस्ड सवाल कैसे बनेंगे, और फिर आगे चल के हम लोग लेंस की और प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक सवाल, बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। यहां पे एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, इसका R1 दे रखा है कुछ 20 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है कुछ लेट सपोज 30 सेंटीमीटर। लेंस जिसका बना हुआ है वो है ग्लास 3/2 एंड यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी है कुछ लेट सपोज 40 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कुछ दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर। मुझे पूछा गया कि आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इमेज कहां पे बनेगी, दूसरी बात हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो लेंस पे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे कि समझते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग को काम आने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे डायरेक्टली फोकल लेंथ दिया होता तो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो पहले मैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करूंगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पता है वहां से चल के इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, फिर इमेज की डिस्टेंस मिलेंगी तो मुझे मैग्निफिकेशन को यूज करके मैं हाइट ऑफ इमेज की भी बात करूंगा। बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं और यही प्रोसेस आपको आगे बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो थोड़ा मैं बोर्ड्स खाली कर लूं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन हम लोग लास्ट लेक्चर में ही बात कर चुके हैं कि साइन कन्वेंशन सेम होगा जो मिरर में था, वही यहां पे हम लोग डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, ये पॉजिटिव, और अगर डिस्टेंस मैं यहां से इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो नेगेटिव, और यहां से अगर इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो पॉजिटिव होगी। ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे हम लोग को R1 की वैल्यू अगर चेक करनी है तो R1 की वैल्यू कुछ मिलेगी हम लोग को पॉजिटिव में, क्योंकि R1 यहां पे लाई करेगा सेंटर और R2 का सेंटर यहां पे, तो R1 की वैल्यू होगी +20 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। बहुत कुछ इस पे डिस्कशन हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं। अब फोकल लेंथ में डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। म्यू लेंस 3/2 अपॉन मीडियम एयर है -1
1/r1 1/20 1/r2 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो गया प्लस। इसको सॉल्व करें तो ये पूरा सॉल्व होके आता है 1/2। ठीक है, कर चुके हम लोग कई बार। यहां पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा 63 एंड प्लस 2 ये आएगा 5, तो ये 12 टाइम्स 1/f। तो f की वैल्यू तो मेरी कितनी आ रही है 24 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ रही है 24 सेंटीमीटर। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट 40 पे रखा है तो फोकल लेंथ हमारी कहीं यहां पे है, फोकल लेंथ हमारी कहीं यहां पे है। एक मिनट, प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस, जैसे फोकल लेंथ यहां भी होता है एक और यहां भी होता है। इस कुछ क्वेश्चन करने के बाद उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस के बारे में भी। अभी हम लोग को फोकल लेंथ मिल गया। अब लेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग को इमेज की डिस्टेंस बतानी है। फोकल लेंथ हमारा प्लस में आया तो प्लस में यूज करेंगे। अगली चीज, हाँ यहां पे प्लस में आना तो ये भी जज कर सकते हैं कि यहां से प्लस में आया तो प्लस में यानी यहां कहीं लाई कर रहा है। ये वाला अगर फोकल लेंथ इस साइड लेंगे तो माइनस में होगा, इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ यहां कहीं लाई करने वाला। वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट है कुछ यहां पे लाई कर रहा, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहां से यहां होगा तो ऑब्जेक्ट का साइन जो होगा वो होगा माइनस और मैग्नीट्यूड होगा -40 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे यूज करना है लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले से आंसर निकालना है। लेंस फॉर्मूले की जगह मैं यूज करता हूं UF U + F। अगर थोड़ा सा याद हो ना मिरर फॉर्मूले में, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। फायदा क्या होता है, इसमें थोड़ी स्मार्टनेस होती है हमारी, हम लोग को एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आंसर आता है यहां से। वही चीज 1/f = 1/b - 1/u, एलसीएम लेके v की वैल्यू सॉल्व करने पे ये फॉर्मूला मिलता है। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, तो u की वैल्यू -40, f की वैल्यू 24, नीचे आएगा -40 u की वैल्यू और +24 v की वैल्यू, तो ये कुछ आता है -40 और 24, नीचे आएगा कितना 16, वो भी माइनस में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 8 से कैंसिल हो रहा है और बाकी ये भी हो गया 20। तो आंसर मेरा आता है -60 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा नहीं, माइनस नहीं आएगा, यहां का माइनस कैंसिल होगा तो +60 सेंटीमीटर आ रहा है। +60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारा 60 सेंटीमीटर में फॉर्म हो रहा है, प्लस में मतलब ये डायरेक्शन है, तो यहां पे कहीं जाके हमारा ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, और उसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूरी होने वाली है 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट की साइज मुझे बतानी है कि हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है 5 प्लस लेंगे क्योंकि एक्सिस से ऊपर यानी प्लस और एक्सिस से नीचे यानी माइनस, अपॉन 5 इक्वल्स टू v अपॉन यू, माइनस नहीं होता v अपॉन व्यू, तो v की वैल्यू 60 और u की वैल्यू 40 बट विद माइनस साइन 40। तो इसको सॉल्व करें, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो हाइट ऑफ इमेज कुछ आती है हमारी 15/2 7.5 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज है वो एक्सिस के नीचे है, इमेज जो है एक्सिस के नीचे है। तो यहां पे कुछ ऐसी हमारी इमेज बनने वाली है और इसकी हाइट होने वाली है 7.5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाना चाहें तो बहुत आसान होता है, एक रे यहां से पास करती है बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से, इसको जोड़ दो, दूसरी रे हम लोग यहां से भेजेंगे और यहां से फिर ये बेंड करेंगे, तो यहां पे अपना पोजीशन ऑफ इमेज, ये रहा अपना पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस टाइप से जो बेसिक सवाल होते हैं, अब ये जो सवाल है यही सवाल पूछा जाता है लगभग 4 नंबर 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन कंपटीशन में भी यही सवाल पूछे जाते हैं। आपको अप्लाई करना, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, ये चीज मैंने इस क्वेश्चन में बताया। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी पार्ट को मैं थोड़ा इसको टफ करूंगा, मतलब एक सवाल से हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे एक लेंस है, इस लेंस में और भी कुछ ऐड करने वाला हूं, दूसरा लेंस लाऊंगा, फिर आगे चल के हम लोग मिरर को ऐड करेंगे, तो अलग अलग चीजें यहीं से सेम सवाल से अलग अलग चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो बाकी की चीजें अभी मैं हटा रहा हूं और इसी लेंस में फिर से मैं ड्रॉ करूंगा। याद रखना 20 और 30 था और ऑब्जेक्ट 40 पे था, तो इसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनी हुई थी। देखो सेम क्वेश्चन को हम लोग और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 5 सेंटीमीटर का, दूरी थी 40 सेंटीमीटर।
और इमेज जो बना था यहां से 60 सेंटीमीटर पे, और हाइट ऑफ इमेज थी 7.5। ठीक है, बाकी इसका फोकल लेंथ हम लोग निकाले थे तो आया था 24 सेंटीमीटर। एक लेंस है सिर्फ, यहां पे सिर्फ एक लेंस है। अगर मैं यहां पे एक और लेंस यूज करना चाहूं, ये एक्सिस बहुत ही टेढ़ी बनी है, जस्ट अ मिनट। अगर मैं यहां पे एक और लेंस यूज करना चाहूं, अब थोड़ा सीधा है, हाँ, तो यहां पे एक और लेंस मुझे यूज करना है, और इस बार का जो लेंस होगा कॉन्वेक्स ऑलरेडी है, मैं इस बार एक कॉन्केव लेंस यूज करना चाहता हूं और उसको यहीं कहीं बीच में रखूंगा। ठीक है, सपोज करो कि यहां पे मैंने रख लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस, यहां पे मैंने उसको रखा, और इसका भी कुछ R1 R2 होगा, और उससे हम लोग को फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आता है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मान लो इसका कुछ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहां से इसकी ऑप्टिकल सेंटर की दूरी कुछ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, 30। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, देखो एक पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें दे देगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, तो एक बार इससे इमेज बनेगी, एक बार इससे इमेज बनेगी। पूछा जा सकता है कि फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हमने आधा पार्ट कर रखा है, अब अगला पार्ट मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो जैसे यहां पे ये पहली इमेज है I1, जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इस लेंस से जो फाइनल इमेज बनने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। इस लेंस से जो फाइनल इमेज बनने वाला है उसके बारे में बात करें, तो उसके लिए हम लोग को U, इस लेंस के लिए बात करें, U हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहां से लेके यहां तक का 30 विद माइनस साइन। F क्या होगा इसका, F इसका 20 बट विद माइनस साइन, कॉन्केव लेंस तो माइनस साइन के साथ, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा इस बार वो होगा 7.5 माइनस में, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। अब यहां से मुझे फाइनल इमेज निकालनी है, तो V2 बोलो, तो फॉर्मूला होगा U प्लस F। वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां पे वैल्यूज पुट करने पे आता है -30, और F की वैल्यू -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, -30 एंड -20, तो ये कुछ आ रहा है 30, नीचे आ गया -50। तो ये सॉल्व होने पे आता है 0 कैंसिल, 6 एक बार कर लेता हूं, 30 इंटू 20 अपॉन -50, 0 से 0 कैंसिल, ये गया 6 टाइम्स, 6 2 जा 12, और नीचे है माइनस साइन। तो V2 जो आ रहा है वो उसकी वैल्यू आ रही है -12 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से 12 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, मतलब यहां से कुछ 12 सेंटीमीटर पे इमेज है। ऊपर बनेगा नीचे बनेगा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7.5 माइनस में इक्वल्स टू V अपॉन U, V की वैल्यू -12 और U की वैल्यू 30, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 6 से ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कुछ मिलती है -2/5 इंटू इस 7.5 को मैं 15/2 करूँ, तो ये 2 कैंसिल, 3। सो हाइट ऑफ इमेज कुछ मिल रही है -3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर। इसको भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, -3 मतलब नीचे ही बना हुआ है, -3 मतलब नीचे ही बना हुआ है। ये फाइनल I2 इमेज है, ये फाइनल इमेज है I2। तो इसका एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां से लाइट जाने के बाद डाइवर्ज कर जा रही है, इसको जब मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मुझे इमेज मिलता है, और दूसरी लाइट रे पास करती है बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है फाइनल इमेज, यहाँ पे मिल रहा है फाइनल इमेज। तो क्वेश्चन में ऐसे वेरी किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो इमेज की पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, लेंस के साथ मिरर मिक्स करते हैं। देखो इस बार के सिलेबस में ऐसा बोला गया कि
मिरर के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मिरर के कॉन्सेप्ट वो लोग यूज करेंगे, क्योंकि मिरर हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसका यूज यहां पे किया जा सकता है। अब इस वाले पार्ट को हटा के मैं थोड़ा इस पे एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन में कुछ और चेंज करना चाहता हूं। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक यहां पे मिरर यूज कर सकते हैं, कॉनकेव यूज करना चाहें तो कॉनकेव कर सकते हैं, कॉन्वेक्स यूज करना चाहें तो कॉन्वेक्स यूज कर सकते हैं। क्या पूछेगा? बिल्कुल सिंपल से सवाल होंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो पहला इससे लेंस से रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहां कहीं इमेज बनेगी कहीं भी, और फिर आगे जाके मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो मिरर से भी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज होगी वो कहां पे बनती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो फाइनल इमेज के बारे में कई सारी कहानियां नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। अगर यहां से रिफ्रैक्ट होता है तो मान लो कहीं यहां पे इमेज बनता है, ठीक है, यहां पे इमेज बनता है तो फिर यहां पे इससे रिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये कहीं अगर रियल इमेज बनाएगा तो कहीं सामने बनाएगा, ठीक है। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज यहां पे पाएगी। आगे भी चाहे तो पूछ सकता है कि फिर ये लाइट रे जो है वो फिर यहां से इसका फिर से लेंस से भी तो इमेज बनेगा। तो इसमें कई पार्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब भी सवाल पूछा जाएगा आपको बताया गया होगा कि वो वाली इमेज बताओ जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके बन रही है या फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होके बन रही है। हर एक इमेज के बारे में डिटेल में यहां पे बताया गया होगा। एक सवाल कर लेते हैं, और इस पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे सिखाना आप लोग को, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ओके, यहां पे इसके ऑप्टिकल सेंटर से मुझे याद है कि जो इसका इमेज आया था वो 60 सेंटीमीटर पे आता, वो 60 सेंटीमीटर पे आता। सपोज मान लो कि ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी है, जो ऑप्टिकल सेंटर से मिरर के पोल तक की दूरी है, ये अगर मेरा 60 से ज्यादा हुआ, 70-80 कुछ हुआ, तो मुझे पता है कि इमेज, सॉरी, ये इससे इमेज जो है यहां पे बना तो उसका रिफ्लेक्शन करके फिर इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर ये वाली दूरी मान लो कुछ कम हो गई, मान लो 50 हो गई, 50 हो गई, तो फिर क्या होगा? 50 हो गई मतलब इससे जो इमेज बन रहा है इसके पीछे बन रहा है, इससे भी पीछे 10 सेंटीमीटर और पीछे बना, ठीक है, ये I1 है, इमेज जो बना ये 10 सेंटीमीटर पीछे। तो ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ होता है ना, तो ये केस है, ये ऐसा केस है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां से जो लाइट रे आ रही है ना, यहां से जो लाइट रे आ रही है वो इमेज जो यहां पे बना रही है, एक्चुअल में लाइट रे फिर यहां पे हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब दिखेगा कि पीछे जाके कहीं इमेज, ऑब्जेक्ट मतलब इससे इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज बन रही है वही तो ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो प्लस में होगी, वो प्लस में होगी। और ये ऐसा केस है जहां पे ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है, जहां पे हम लोग मैक्सिमम केस में इमेज के बारे में बोलते थे कि इमेज रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है। लेकिन अगर ये मिरर इमेज से पहले रख दिया गया तो ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाएगा। उसको सॉल्व करने का भी सेम तरीका, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, फॉर्मूले सेम यूज करने हैं, उसमें कुछ भी नई बात नहीं होती है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल इसमें सॉल्व कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ पे बन रही है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो I1 है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो U की वैल्यू होगी +10। समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये है और यहां से मैं ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे गया, ठीक। अब ये जो मिरर है इसके बारे में अभी कुछ दिया नहीं, तो इसका हम लोग फोकल लेंथ मान लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी सपोज 20 ही ले लेते हैं। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वैल्यूज अपने मन से ले सकते हैं। तो फोकल लेंथ जब इसका लेंगे तो इसका फोकल लेंथ कहीं आगे आता है, तो ये आएगा -20 सेंटीमीटर। अब इसका इमेज निकालना है, इमेज। सो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है U माइनस एफ, वहां पे लेंस के लिए प्लस है, यहां पे माइनस है। वैल्यूज पुट करें 10 इंटू -20 अपॉन 10 इंटू +20। तो ये कुछ सॉल्व होने के बाद आता है, नीचे 30 आ गया, तो 20/3 -20/3 सेंटीमीटर, -20/3 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है? माइनस है, मतलब यहां से 20/3 सेंटीमीटर पे, 20/3 मतलब 7 के आसपास, तो यहां पे कहीं इमेज बन रही है हमारी।
यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बन रही है। हाइट ऑफ इमेज के बारे में भी बात कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन, लेंस के लिए मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u। तो ये मैं एक साथ कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं कुछ क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस कराने का पर्पस था। यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब कुछ अलग से पूछ लिया जाए तो आपको सोचना क्या है वो बताना था। तो यहाँ पे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। ये सवाल इसलिए मैंने चूज किया कि क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था। उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि ये जो मिरर है, मिरर की पोजीशन फिक्स नहीं है, मिरर की पोजीशन फिक्स नहीं है, आपको अपने हिसाब से मिरर की पोजीशन देनी है। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ऐसी जगह मिरर रखो कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे। तो इसके दो आंसर आते हैं। मिरर की दो पोजीशन होंगी जहां पे लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। कैसे, अगर सोच पा रहे हो तो वैसे दोनों मेथड में बता दूंगा। सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये मतलब एक स्मार्ट थिंकिंग होती है और कई अच्छे अच्छे कंपटीशन सवाल में इस वाले कॉन्सेप्ट को जो अभी मैं बताने वाला हूं इसको यूज किया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इस मिरर के बारे में, इसको पहले हटा देते हैं। ये नहीं दे रखा है कि कहां पे रखा है, इसकी पोजीशन नहीं दे रखी है, बस ऐसा दे रखा है कि कुछ x दूरी पे है। आपको बताना है कि ये x दूरी क्या हो कि लाइट रे, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो यहाँ पे इमेज बनाएगी और ये वापस लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस से लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये पूछा गया। तो रिट्रेस करने के लिए कंडीशन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला आपको याद करना पड़ेगा। रिट्रेस लाइट तभी करती है जब मिरर पे गिरती है परपेंडिकुलर, मिरर पे गिरती है परपेंडिकुलर। मैंने बोला दो आंसर हैं इसके, x के दो वैल्यूज हैं। दो वैल्यूज कौन सी हैं वो देखो। ये अपना मिरर है तो इसका कुछ फोकल लेंथ है, ठीक, कुछ भी फोकल लेंथ, अभी ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ होगा और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो, एक चीज तो दिख गया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ये वाली दूरी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यहां से लेके इसकी इमेज कहां बन रही थी 60, यहां से लेके यहां तक 60 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी यहां से लेके यहां तक 60 सेंटीमीटर हो। अगर इमेज यहां पे बनेगी, इमेज यहां पे बनेगी तो ये फिर जाएगा टकराएगा और टकराने के बाद वापस आ जाएगा, टकराने के बाद वापस आ जाएगा। क्योंकि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, क्योंकि लाइट रे जाती है परपेंडिकुलर, टकरा के वापस आती है। ऐसा होगा, फिर वापस आएगा और फिर से ये लाइट रे रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। तो एक आंसर यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहां से 60, जो यहां से इमेज बना 60 प्लस इसका फोकल लेंथ पता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f, x की एक वैल्यू होगी 60 प्लस 2f, ठीक। ये पहला आंसर। एक और आंसर है, एक और पोजीशन है मिरर, इसकी मिरर की, वहां पे मिरर को हम लोग रखेंगे तो लाइट रे रिट्रेस करेगी और वो पोजीशन यहीं पे है, वो पोजीशन यहीं पे। मतलब कि कोई भी मिरर पे अगर लाइट इसके पोल पे आएगी तो पोल से टकरा के ऐसे वापस चल जाती, मतलब जहां पे आएगी वहीं से टकरा के वापस चली जाएगी। एक चीज थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई मेरी तरफ से। रिट्रेस तो नहीं, मतलब यहां पे आएगी तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस जाती है। तो ये नहीं होगा कि रिट्रेस करेगी, हाँ लाइट जहां से आएगी उसी में वापस चल जाएगी। मतलब सपोज करो यहां से लाइट आई सीधी तो यहां से टकराने के बाद यहां से सीधी निकल जाएगी, ऐसा कुछ केस होने वाला है। तो ये कुछ बहुत स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। मिरर का लेंस के साथ जब कंबाइन करके यूज किया जाएगा तो इसके दो पॉइंट, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के बारे में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका ध्यान रखना होगा। यहां पे कभी भी लाइट रे आती है तो वो वापस चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट को लेंस के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है। अब यहां पे एक चीज और देखनी होती है, जैसे हम लोग मिरर के लिए रे डायग्राम देखे थे वैसे ही रे डायग्राम यहां पे भी बनते हैं। तो थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, रे डायग्राम बनाए कैसे जाते हैं, कुछ आपको बना के दिखा देता हूं। बाकी ये काम हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं मिरर के लिए ये रे डायग्राम हम लोग ऑलरेडी बना। लेंस के रे डायग्राम में भी हम लोग को 2 से 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। मैं एक साथ बता रहा हूं तीनों बातों को।
जैसे कि ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके फोकस जो होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक तो इस साइड होगा F1 बोलो, और एक तो इस साइड होगा F2 बोलो। यहाँ से अगर लाइट आती है पैरेलल, इन्फिनिटी से आती है, तो टकराने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और ये होता है फोकस। इसका नाम दिया जाता है सेकेंडरी फोकस, और हम लोग जब भी बात करते हैं तो सेकेंडरी फोकस की बात करते हैं। वैसे ही दूसरा फोकस जो होता है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ये भी एक फोकस का काम करता है। ठीक, अगर इसका R1 और R2, इस लेंस का R1 R2 बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी F1 F2 की दूरी बराबर होगी। लेकिन R1 R2 की वैल्यूज में चेंज है, तो F1 F2 भी चेंज हो सकता है। मतलब मुझे अगर इधर से लाइट आ रही है तो R1 R2 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, अगर इधर से आ रही है तो ये बन जाएगा R1 और ये बन जाएगा R2, इस हिसाब से मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा। हम लोग बेसिकली जैसे इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये हमारे लिए जो सेकेंडरी फोकस है, इसी फोकस की बात हम लोग करते हैं। तो पहली बात, कोई लाइट रे फोकस पैरेलल आएगी तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, कोई लाइट रे अगर फोकस पे होगी तो सीधी निकल जाएगी। तीसरी खास बात कि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना डेविएट हुए सीधे निकलती है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है कि यहां पे लाइट आती है तो बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है। इस बात को भी बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। अब ये जो 2-3 पॉइंट है ना, इन्हीं को यूज करके अपने सारे के सारे रे डायग्राम बनते हैं। जैसे कि अपने कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम बने थे, वैसे इधर कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 बने थे, वैसे ही कॉनकेव लेंस में 2 बनते हैं। तो बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता देता हूं कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 रेज दिखाने होंगे। तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये बोलो F2 बोलो, और इसको बोलो 2F2, मतलब इसकी 2 गुनी दूरी। यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी बात नहीं होती है, ये F है तो ये 2F, मतलब पूरा 2F, और इधर बोलो F1 तो इधर बोलो 2F, F लेके चलते हैं। ठीक है, पहला रे डायग्राम, लाइट रे सीधे आया इनफाइनाइट से, तो कहां जाएगा? फोकस पे। कहां जाएगा? फोकस पे। ये है पहला रे डायग्राम। ठीक, दूसरी बात, अगर लाइट रे 2F जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम कर रही है, अगर यहाँ पे 2F और इंफिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 2F और इंफिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो इसका इमेज यहां पे बनता है, यहां पे बनता है। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक लाइट रे बिल्कुल यहां सीधा जाएगा और यहां से इस पे मिलेगा। दूसरा लाइट रे बिल्कुल यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और जहां पे दोनों इंसिडेंट करेंगे यहां पे बनता है इमेज। काफी कुछ वैसा ही है जैसा लेंस मिरर में था। अगली बात, अगर यहां पे F, यहां पे 2F, यहां पे F, यहां पे 2F, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे हो 2F पे, तो इमेज भी बनता है 2F पे। ठीक है, सेम साइज का उल्टा हो जाता है। यहां पे देखो, यहां साइज बड़ी थी, छोटा हो जाता है, रियल बनता है, सामने उस पार बनता है, मतलब रियल बनता है, इन्वर्टेड उल्टा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहां पे जो साइज इसकी होती है, यहां से बात करेंगे, जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज इमेज की होती है, जो साइज ऑब्जेक्ट की वही साइज इमेज की, इमेज बस इन्वर्टेड हो जाता है और रियल भी होता है। अगली बात, अगर यहां से मैंने एक ही केस में हम लोग सब कुछ करते हैं, अगर यहां से 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कुछ बनता है यहां पे, इसका इमेज बनता है यहां पे, और इसका भी रे डायग्राम हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, पहला यहां से और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, अगली बात, अगर फोकस पे होगा तो फोकस पे कहां बनता है? इन्फिनिटिव, लाइट पैरेलल। आखिरी केस की बात करें जो थोड़ा सा अलग होता है, तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, सेम साइड बनता है और साइज हो जाती है बड़ी, इन लार्ज। तो ये कॉन्वेक्स में होता है, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, जैसे वहां पे था फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी साइज हो जाती है बड़ी, सेम साइड बन। एक्चुअल में क्या होता है, लाइट रे बाहर की तरफ, एक्चुअल में लाइट रे जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, और इसको जब एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को इमेज मिलता है।
थोड़ा सा मैं खुद भूल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को इसका इमेज बनता है। यहाँ पे क्या खास बात होती है कि ये केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा इरेक्ट होता है और साइज हो जाती है बड़ी। तो ये केसेस रहे आपको प्रॉपर, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। बोर्ड एग्जाम में दो दो रे डायग्राम, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने बताए जहाँ पे दो दो यूज किया, दो दो लाइंस रेज, तो दो रे डायग्राम आपको, दो रेज यूज करनी है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बाकी कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस में दो केस आते हैं अपने, कॉनकेव में सिर्फ दो केस आते हैं। पहला तो वही, अगर हम लोग फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। फोकस का इमेज इन्फिनिटी पे, या फिर कोई इन्फिनिटी से आता है तो ये बाहर की तरफ चला जाता है, एक्सटेंड करने पे फोकस पे मिलता है। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इस साइड कहीं पे भी रखा है, तो ये हर बार वर्चुअल इमेज देगा, हर बार वर्चुअल, और साइज इसकी जो होती है छोटी हो जाती है, डिमिनिस्ड, यहां पे छोटी साइज बनेगी, डिमिनिस्ड, और सीधा भी होता है, इरेक्ट। तो ये केस मिलता है हम लोग को कॉनकेव में। तो ये टोटल रे डायग्राम रहे। रे डायग्राम याद नहीं किया मतलब याद नहीं करना है, बस आपको पोजीशन देखनी है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां पे इमेज बनता है। ये एक एक नंबर के रे डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी कंपटीशन में रे डायग्राम का उनका यूज होता है, आपसे कभी उन पे रे डायग्राम पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। तो आज हम लोग लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और रे डायग्राम के बारे में इस पे बात किया। अभी भी लेंस में कुछ कुछ बातें बची हुई हैं, जैसे पावर ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक ध्यान रखो अपना, फिर मिलेंगे। टेक केयर।